आप देख लें कि पिछले 2 दिनों से इस मुल्क में क्या हो रहा है। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट आके कोर्ट को इन्फॉर्म करते हैं कि इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात के सरबराह इमरान खान साहब कि उनकी एक आंख की बीनाई बसारत तकरीबन खत्म हो चुकी है। महीनों वो जेल इंतजामिया को बताते रहे कि उनकी आंख में से बीनाई जा रही है, लेकिन इंतहा देखिए बदसलूकी की, क्रूअल इनह्यूमेन ट्रीटमेंट की, कि उनको डॉक्टर तक एक्सेस नहीं दिया गया, उनको मेडिकल अटेंशन नहीं दी गई। हम एक दूसरे से सियासी इख्तलाफात रख सकते हैं, लेकिन सियासी इख्तलाफात को इस इंतहा पर पहुंचा देना कि जहां पर आप इस मुल्क के मकबूल तरीन रहनुमा को, एक बड़ी जमात के सरबराह को, एक साबका वजीर आजम को और जेल में कैद एक कैदी को आप वो हकूक नहीं देते जो उसका हक है। और उसी लिए आप देख रहे हैं कि पार्लियामान के अंदर दोनों ऑपोजिशन लीडर सेनेट अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, ऑपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली महमूद खान अचकजई साहब इस वक्त महबूस हैं दीगर MNAs के साथ, साबिक स्पीकर असद कैसर साहब के साथ, बैरिस्टर गौहर साहब के साथ, दीगर MNAs और सेनेटर्स के साथ। पार्लिमानी लॉजेस उनको बंद कर दिया गया है, उनके गेटों पे ताले लगा दिए गए हैं। हत्ता के जो हुकूमती MNAs और सेनेटर्स हैं वो भी चीख रहे हैं अपनी जमातों के सामने, अपने कायदीन के सामने ये बात रख रहे हैं कि हमें बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के मनाजिर आपके सामने, एक सूबाई वजीर, उसका गिरबान फाड़ा गया। ये हम किस राह पे चल पड़े हैं और इस मुल्क के साथ हम क्या कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब PDM अभी बरसरे इक्तदार नहीं आई थी, तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई थी, और इन्हीं पार्लिमानी लॉजेस के अंदर जब एक पुलिस के अफसर ने जमीयत उलमा इस्लाम के एक सिटिंग MNA के साथ बदतमीजी की, तो उस वक्त यही जमातें जो इस वक्त हुकूमत में है किस तरीके से सरापा एहतजाज हुई। हम सरापा एहतजाज हुए। पार्लियामान की कोई तौकीर नहीं रह गई। आज वहां पर अपोजिशन के लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? महमूद खान अचकजई साहब हो, अल्लामा नासिर अब्बास साहब हो, सोहेल आफरीदी साहब हो, क्या कह रहे हैं? सिर्फ इतनी सी बात कि एक कैदी को उसका हक दो। वो आपसे कोई और रिलीफ नहीं चाहता। जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई उसके अंदर कैटेगोरिकली इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे कोई रिलीफ नहीं चाहिए, मैं जिन हालात में हूं, मैं ठीक हूं, मैं खुश हूं, मैं खड़ा हूं अपनी जगह पर, लेकिन मेरी आंख का इलाज करा दिया जाए। और फैसला यह किया गया है कि जिस वक्त तक कल से जो तमाम मेंबरान महबूस हैं उन तक खाना नहीं पहुंच रहा, पीने के लिए पानी नहीं पहुंच रहा। मैं खुद आज सुबह खाना और पानी लेकर वहां पर गया, लेकिन पुलिस ने अंदर नहीं जाने दिया। मैंने उन्हें कहा कि आप भले मुझे नहीं जाने दें, भले आप मुझे नहीं जाने दें, रोक ले, लेकिन ये मेरे पास पानी है, ये खाने पीने की अशिया है, ये अंदर भेज दें। वो कल से भूखे हैं, प्यासे हैं, उनके पास ये चीजें नहीं है। उन्होंने वो भी नहीं भेजना दिया। तो भला अब आप बताइए कि इसको यजीदियत ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए? हमारा मुतालबा, अपोजिशन का मुतालबा सिर्फ इतना है कि इमरान खान साहब को मेडिकल एक्सेस दिया जाए। उनकी एक आंख बीनाई जाया हो चुकी है, उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल लेकर आया जाए। उनका इलाज सिर्फ और सिर्फ अल शिफा अस्पताल में यहां पर मुमकिन है, वहां पर उनका इलाज कराया जाए। उनकी फैमिली को
एक्सेस दिया जाए, उनकी फैमिली की मौजूदगी में उनका इलाज हो। और जब तक हमारा यह मुतालबा नहीं पूरा होगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। महमूद खान अचकजई साहब हो, अल्लामा नासिर अब्बास साहब हो, बैरिस्टर गौहर साहब हो, सलमान अकरम राजा साहब हो, सुहेल आफरीदी साहब हो, अली अमीन गंडापुर साहब हो, या हमारे वो दीगर साथी जो इस वक्त पार्लियामेंट्री लॉजेस के अंदर मुकैयद हैं, महबूस हैं, अपनी जगह पर कायम रहेंगे, खड़े रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये मुतालबात पूरे नहीं होते। हम आपसे कोई कंसेशन नहीं मांग रहे, सिर्फ हक मांग रहे हैं इमरान खान के लिए, एक कैदी के लिए, जो पाकिस्तान का कानून उसको देता है। ये गुजारिशात आपके सामने रखनी थी। और आखिर में, ये जो जमातें आज बरसरे इक्तदार हैं, कल मैंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, हुकूमती वज़रा के बयानात देखे, अफसोस हुआ कि जिस तकब्बुर से वो गुफ्तगू कर रहे थे, वक्त का दायरा हमने घूमते हुए देखा है। अपनी जिंदगियों में हमने देखा है कि जो कल के हुक्मरान थे वो आज नहीं है, जो आज के हुक्मरान है ये भी नहीं होंगे। इस नहज पर मामलात को मत लेकर जाइए कि जहां पर बाकी ऑपोजिशन की स्पेस, जिसके अंदर अभी भी जो कुछ लोग मौजूद हैं जो चाहते हैं कि जमहूरियत, डायलॉग, पार्लियामेंट की सोवरेनिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के इन बड़े इश्यूज के ऊपर गुफ्तगू की जाए, उनकी स्पेस भी खत्म हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास, ऑपोजिशन के पास ये स्पेस खत्म हो जाए और लोग खुद से अपने फैसले करने पर और सड़कों पर बाहर निकलने पर मजबूर हो जाएं, तो फिर हालात हमारे काबू में भी रखना पॉसिबल नहीं होगा। मुल्क में एनार्की फैलेगी। इस वक्त माशी बहरान का सामना है, सिक्योरिटी के बहरान का सामना है, सियासी बहरान का सामना है, इंटरनेशनल ऑर्डर कोलैप्स कर चुका है। आपकी सरहदों पर बैठे दुश्मन आपको देख रहे हैं, मौके के इंतजार में है। इन हालात में आप क्या चाहते हैं कि मुल्क में एनार्की फैल जाए? हम हुकूमत से यह मुतालबा करते हैं कि जिस वक्त तक इमरान खान साहब को उनके हकूक, मेडिकल एक्सेस, उनकी आय की ट्रीटमेंट नहीं होगी, हम अपनी जगह से नहीं उठेंगे।